राज्य में इस साल इंटर के नामांकन के लिए कट ऑफ सबसे आगे रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन ले पाना आसान नहीं हो पाएगा। झारखंड गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। अब तक लगभग जितने विद्यार्थी मैट्रिक पास करते थे, इस वर्ष लगभग उतने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। पिछले वर्ष कुल 2,89,000 छात्र पास हुए थे, वहीं इस साल 2,70,000 विद्यार्थियों ने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन हासिल किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 1,20,000 विद्यार्थियों को 60% से अधिक अंक मिला है। पिछले 10 सालों में देखा जाए तो इससे पहले वर्ष 2014 में सबसे अधिक 3,60,000 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए थे। और रुख करेंगे सीधा हमारे संवाददाता अजय लाल के पास चलेंगे। अजय, इस बार जो विद्यार्थी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जो है इस बार ज्यादा हो गया है। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए इस बार जो मैट्रिक का रिजल्ट जैक ने जारी किया है वो 9वीं बोर्ड के आधार पे परीक्षा फल जारी किए गए और 9वीं बोर्ड में जो परीक्षाएं हुई थी वो तमाम प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा थे, यानी कि 80 नंबर का जो परीक्षा हुआ था उनका, उसमें से लगभग 70 नंबर के जो प्रश्न पत्र थे, जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे। वैकल्पिक जो दिया जाता है उत्तर, 4 में से एक सही उत्तर जो होता है वो था। जाहिर सी बात है इसका फायदा छात्र छात्राओं को मिला। लिहाजा जब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार किया गया तो बम्पर रिजल्ट हो गया। इस बार 2,31,931 छात्र प्रथम श्रेणी से पास किया इस बार, और सेकंड डिवीजन में पास होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। तो आप कल्पना कीजिए कि 2,31,000 जब परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में पास होंगे, जाहिर सी बात है ऐसे छात्रों की इच्छा होगी कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। जाहिर सी बात है कॉलेजों ने यह किया कि जब भीड़ उनके यहाँ ज़्यादा आने लगी तो उन कॉलेजों ने क्या कि कट ऑफ मार्क्स जो होता है परीक्षा के बाद जो एडमिशन होने का, उसको उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया ताकि भीड़ कम हो सके। हालांकि अच्छी बात यह है ज्योत्सना कि राज्य भर में जितने इंटर कॉलेज हैं, +2 कॉलेज हैं, उन तमाम जगहों पर सीटें खाली रह जाती थी। अब से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखेंगी तो सीटें खाली रह जाती थी, छात्र एडमिशन ही नहीं लेते थे। तो इस बार रिजल्ट बेहतर हुआ है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन ऐसे छात्रों का +2 में एडमिशन ही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है जो कि अच्छे कॉलेज हैं जिनका डंका बजता रहा है पूरे झारखंड में, ऐसे कॉलेजों में दाखिला उन छात्रों के लिए परेशानी भरा सबब होगा, क्योंकि तमाम छात्र फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स लेकर कॉलेजों के गेट के सामने मौजूद होंगे। तो उसमें बेहतर कौन है? एक व्यवस्था यह भी की जा रही है कि इंटर में एडमिशन के लिए हो सकता है कई निजी स्कूल में यह व्यवस्था है कि आप +2 में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि CBSE 10th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से 12th का रिजल्ट आया है कि 99.23% तक रिजल्ट चला गया, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार CBSE का भी जब रिजल्ट आएगा तो उसके भी बम्पर मार्क्स छात्र छात्राओं को मिलेंगे। तो नतीजा यह होगा कि जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे फर्स्ट डिविजनल छात्रों की भीड़ ज़्यादा होगी, लिहाजा कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसे छात्र जो कि आगे पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं कॉलेजों को ना देखकर अपने विषय को ज़्यादा देखेंगे, ताकि जो सीटें खाली रह जाती थी इंटर कॉलेजों में वो कम से कम इस बार भर जाए। ज्योत्सना, बिल्कुल अजय, लेकिन
जिस तरह से आप बता रहे हैं रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि 9th में बच्चे बहुत अच्छा नहीं करते हैं लेकिन 10th में बहुत अच्छा करते हैं। तो वैसे छात्र जो वाकई पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उनको इस बेसिस पे मार्क्स दे दिया गया कि 9th में उन्होंने कैसा रिजल्ट किया था, तो वैसे बच्चे तो बड़े मायूस हो जाएंगे क्योंकि कट ऑफ जो लिस्ट है वो तो बहुत हाई हो गई है। देखिए ज्योत्सना, जिस प्रकार से रिजल्ट निकला है इस कोविड-19 के दूसरे फेज के बाद से कोई विकल्प नहीं था कि कैसे परीक्षा ली जाए। तमाम तरह की चीजें तलाशी गई कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, क्या अल्टरनेटिव इंतजाम हो सकते हैं, लेकिन कोई उपाय सूझा नहीं। चाहे वो तमाम कॉलेज हो या फिर जैक के बड़े अधिकारी हो या फिर कुछ शिक्षा विभाग हो, सीबीएसई ने भी यही किया है। जाहिर सी बात है इसके दो पक्ष सामने दिखाई पड़े हैं। कई ऐसे छात्र होते हैं ज्योत्सना जो कि 8th 9th के एग्जाम को बहुत वो कैजुअली लेते हैं, यह सोचकर कि उन्हें बोर्ड के एग्जाम में बैठना होगा। जाहिर सी बात है जब बोर्ड की तैयारी होती है तो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे छात्र जिन लोगों ने 9th के परीक्षा को कैजुअली लिया था उन्हें इसका परिणाम भोगना पड़ा कि उनके रिजल्ट खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि 10th में जब बोर्ड का एग्जाम बैठेंगे तो अच्छी तैयारी के साथ बैठेंगे। कोचिंग उन्होंने लिया था, एक्स्ट्रा क्लासेज उन्होंने लिए थे, लेकिन परीक्षा ही नहीं हुई। लेकिन ऐसे छात्र जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, ऐसा ना कि परीक्षा है तो अगले माह परीक्षा है तो अब से हम रोज 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दें और परीक्षा नहीं है तो 1 घंटा भी नहीं पढ़े। तो छात्रों की कैटेगरी होती है, स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। ऐसे छात्र जो रेगुलर स्टडी करते रहे यह सोचकर कि उन्हें इम्तहान देना है, उन्होंने बेहतर किया। लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने यह सोचा था कि बोर्ड एग्जाम के पहले अच्छी तैयारी कर लेंगे और फिर अच्छा रिजल्ट भी ले आएंगे, ऐसे छात्रों की को मायूसी हुई है। दोनों पक्ष है, लाभ भी है, हानि भी हुआ है छात्रों को। बिल्कुल अजय, लाभ की अगर बात करें तो चलिए जो कॉलेजेस में सीट खाली रह जाती थी वो सीट भर जाएगी, लेकिन मायूसी उन छात्रों को जरूर देखनी पड़ेगी। उनके अभिभावकों को भी ये मायूसी होगी कि कट ऑफ जिस तरह से हाई हो गया है तो बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। तो हमारे सहयोगी अजय बता रहे थे कि किस तरह से राहें जो है वो बहुत आसान नहीं है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल इंटर में नामांकन के लिए कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगा, साथ ही विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले पाना भी मुश्किल हो जाएगा। झारखंड गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्य में मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। अब तक लगभग जितने विद्यार्थी मैट्रिक पास करते थे इस वर्ष लगभग उतने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो राह आसान नहीं लग रही है।